Good morning, students. Myself Swarjit Kaur, maths teacher from Harvard Convent School, class 10th mathematics students. We have started the chapter trigonometry, introduction to trigonometry. जो कल हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें पूरा समझाया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। आज हम 8.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चंस में इनको अप्लाई किस तरीके से करना है, इनकी वैल्यूज किस तरीके से निकालनी है। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 8.1 क्वेश्चन इज गिवन टू यू in a right angle triangle ABC. This is the right angle triangle ABC, angle B. Right angle is at the B. You can give it A or B. जहां भी उसने राइट एंगल बोला होगा ना, राइट एंगल बस वहीं पे लिख लो। AC आप जो मर्जी लिख सकते हो, अगर नहीं बोला कि बेस है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। AB is given to you 24 centimeter and BC is given to you 7 centimeter. They are saying that find the value of sin A, cos A, after that sin C, cos C. We have to find out these four values. बच्चे लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद है तो मैंने आपको क्या बताया था कि राइट एंगल के इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट वाला जो एंगल होता है हम वही फाइंड आउट कर पाते हैं। बट इस क्वेश्चन में तो उन्होंने एंगल ए बोला है और यहाँ पे एंगल सी बोला है, मीन्स हम एंगल सी की वैल्यूज तो एज इट इज निकाल देंगे, है ना। बट उसके लिए पहले ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू आप कहां से निकालोगे? p square plus b square is equals to h square. So you have 24 square 7 square is equals to h square. 24 square is 576. 49. So your value of h square is 625 and you all know that the square root of 625 is 25. उस साइड जाके square root हो जाएगा. So you have the value of h is 25. और अब हमारे पास sin c की वैल्यू क्या होगी? p over h. यही बताया था मैंने. What is the value of p? 24. And value of h is 25. Then cos c. Cos c is b over h. So value of b is 7 and value of h is 25. These are the answers of the cos c and cos sin c. sin c और cos c की आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। बट ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे जब हम आपको एंगल ए बोला है, ए तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसके लिए बच्चे आप क्या करोगे? यही ट्रायंगल दोबारा से ड्रॉ करोगे। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान से देखना इसे बार बार। उन्होंने बोला है कि B इज द राइट एंगल, ठीक है। अगर आपको याद है कि मैंने 2 मिनट पहले आपको क्या बताया है, यू कैन राइट A और C एज अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। A और C आप इंटरचेंज कर सकते हो, कर दो। A और C को इंटरचेंज करोगे, दिस विल बी द 25। उसके साथ क्या हुआ कि A B की वैल्यू 24 ये इस साइड आ गई और BC की वैल्यू दैट गोज ऑन दिस साइड। मींस अगर आप ये वाला एंगल इंटरचेंज करते हो तो आपका जो बेस है दैट कन्वर्ट्स टू द परपेंडिकुलर और जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। बेस आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर आपका बेस बन जाएगा। सो दिस विल बी, अब आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। sin a p over h. So this will be, now your p is 7 over 25. cos a b over h. So this will be 24 over 25. So इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। डिफरेंस क्या था? व्हाट इज द डिफरेंस? हियर इज द sin c cos c एंड हियर इज sin a cos a। और मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपने इजीली क्वेश्चन करना है तो आप क्या करोगे? राइट एंगल के इमीडिएट राइट और इमीडिएट जो लेफ्ट होगा, अगर इस साइड आप बना दोगे तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो बॉटम लाइन वाला एंगल है बस वही फाइंड आउट करना है, ये चीज याद रख लो। सो sin c विल बी p over h,
cos C will be B over H, आपके पास वैल्यूज आ गई। बट यहाँ पे एंगल A है, सो एंगल A फाइंड आउट करने के लिए यू विल ड्रॉ द ट्रायंगल अगेन, you will reset the triangle. Reset means you will interchange the angle A and C. You will change their positions. Positions change करने के साथ AC की वैल्यू तो चेंज नहीं हो पाएगी ना, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ है, बेस इंटरचेंज इनटू द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ द साइन ए एंड कॉस ए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप एक दो बार करना, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर एक ही बार करके छोड़ दोगे, समझोगे नहीं, फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा, सेकंड टाइम में जाके समझ आएगा, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी टफ लगती है, दैट्स व्हाई। बट अगर दूसरी बार बहुत ही ध्यान से करोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। नाउ कम टू इट्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज sin A is given to you 3/4. Sin A is given, we have to find out the value of the cos A and tan A. अब बच्चे sin A होता क्या है, P over H, means you have the given the value of the P and H. So draw the right angle triangle. Here P is 3 and H is 4. यही given है ना, so you can find out the value of the P. P square plus B square is equals to H square. So value of P is 3 square. B square as it is. Value of H is 4 square 16. मैंने earlier लिख दिया इसको. So B square 16 minus 9. So your B is 16 minus 9 is 7. So value of B is square root of 7. So now your cos is B over H. So value of B is square root 7 over 4. Then tan is P over P. What is the value of the P? 3. And the value of the B is square root 7. These are the two answers. इसमें आपको स्टार्टिंग में साइन की वैल्यू गिवन थी। साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। You will find out the value of the B from here. After that you will find the value of the cos A and tan A. So note down this question. This is also the very important question from the examination point of view. So next बच्चे इसका जो फोर्थ और फिफ्थ है, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाए थे, वो एज इट इज है। हाँ जी, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सिक्स, और पेपर में आया हुआ है, दैट कम्स इन टू